नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका फार्मा नॉलेज जेपी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंडरी का फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट दोस्तों जो है उसमें जो दोस्तों मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दोस्तों सीरीज चल रहा है ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसका दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों लोकल एनेस्थेसिया। लोकल एनेस्थेसिया दोस्तों बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, और जनरल एनेस्थेसिया वो भी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे जनरल एनेस्थेसिया, इस वीडियो में बताएंगे लोकल एनेस्थेसिया, इसमें क्लासिफिकेशंस क्या है और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा दोस्तों समझना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो लोकल एनेस्थेसिया का होता है आउट सेल और इनर सेल में होता है। तो पहले इसका डिफिनीशन जान लेते हैं लोकल एनेस्थेसिया का, इसके बाद क्लासिफिकेशन, इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके बाद हम क्या करेंगे एक ड्रग को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो पर दोस्तों लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा। तो आप दोस्तों हेडिंग डालेंगे पहले लोकल एनेस्थेसिया। क्वेश्चन दोस्तों पूछता है एग्जाम में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकल एनेस्थेसिया आर दोज ड्रग विच अपॉन टॉपिकली एप्लीकेशंस। ये क्या है दोस्तों, एक ऐसी एनेस्थेसिया जो कि टॉपिकल में यूज होता है। टॉपिकल मीन्स स्किन पे जो दोस्तों स्किन के सरफेस पे जो यूज होता है, टॉपिकली कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक, और अथवा दीज ड्रग ब्लॉक द नर्व कंडक्शन एंड डिक्रीजेज द सेंसेशन ऑफ द लोकल एरिया ऑफ द बॉडी पार्ट। इसका मतलब ये है दोस्तों ऐसे ड्रग जो कि ऐसे ड्रग जैसे कि लिग्नोकीन वगैरह हो गया दोस्तों, ये सब लोकल एनेस्थेसिया है। तो ये अगर सरफेस पे आप इसको लगा लेंगे इसी स्किन पे, तो वहाँ का जो सेंसेशन होता है, जो नर्व होती है वहाँ की, वो इम्पल्स का जनरेशन वहाँ पे थोड़ी देर के लिए ब्लॉक कर देती है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ दिया गया है। दीज ड्रग ब्लॉक द नर्व कंडक्शन एंड डिक्रीजेज द सेंसेशन। सेंसेशन मतलब वही जो सेंसेशन हो, जैसे छूने से पता चलता है दोस्तों, उसी को सेंसेशन बोलते हैं। ऑफ द लोकल एरिया, जहाँ तक आप उसको अप्लाई किए रहेंगे उस, ठीक है, उस ड्रग को आप बॉडी पार्ट, ठीक है, किसी बॉडी के किसी भी पार्ट में। ये दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलते हैं आगे, बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके प्रॉपर्टी के बारे में क्या बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ लोकल एनेस्थेसिया क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। दे आर शुड बी नॉर इरिटेटिंग। क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए दोस्तों, अगर इसको अप्लाई कर रहे हैं स्किन पे तो वहाँ इरिटेट नहीं, मतलब खजुली उजली नहीं होना चाहिए दोस्तों। कहने का मतलब ये है सीधे सीधे, दे आर शुड बी नॉन टॉक्सिक। और ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि कोई भी ड्रग रहता है अगर इसको लगा लेते हैं तो टॉक्सिटी काज करती है, वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। ठीक, फिर बात करते हैं दे आर शुड बी रैपिड एक्शन। और इसका जो एक्शंस होता है दोस्तों रैपिड होना चाहिए। जो लोकल एनेस्थेसिया होता है उसको लगाने से तुरंत एक्शंस मिल जाना चाहिए। ये होते हैं दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी, होती है 3 प्रॉपर्टी है। ठीक, किताब में दोस्तों बहुत सारे ये जो दोस्तों नोट्स बन रहा है, ये केडी त्रिपाठी जो MBBS का जो बुक होता है दोस्तों फार्माकोलॉजी, उसी से दोस्तों देख देख के बनाया गया है। एक एक लाइन दोस्तों देखना पड़ता है उसमें। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन इसके क्या क्या हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन में 2 है दोस्तों, एक इंजेक्टेबल है, इंजेक्टेबल, और एक सरफेस सॉल्युबल है। ठीक है, तो इंजेक्टेबल में क्या है, लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब जिसकी पोटेंसी कम हो, मतलब कम जैसे कि कम काम करे। जैसे ड्रग में दोस्तों कई क्वालिटी का आते हैं, कोई लो रहता है, कोई हाई क्वालिटी का रहता है, वैसे इसमें भी रहता है। तो लो पोटेंसी में पहले 2 आता है, प्रोकेन आता है दोस्तों और क्लोरोप्रोकेन आता है, ये लो पोटेंसी में आता है। इंटरमीडिएट पोटेंसी उससे थोड़ा बढ़िया में दोस्तों लिग्नोकेन आता है और प्रिलोकेन आता है। ठीक, हाई पोटेशियम टेट्राकेन आता है दोस्तों और बुपीवेकेन आता है, ये हाई पोटेंसी में आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों आप हेडिंग पहले लिखेंगे, इंटरमीडिएट पोटेंसी, हाई पोटेंसी और लोकल पोटेंसी, इसके अंतर्गत 2 ड्रग आप लिखेंगे। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो है फार्माकोलॉजी में वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस सॉल्युबल में। सरफेस सॉल्युबल में दोस्तों सॉल्युबल में क्या आता है, पहले हेडिंग में आता है, पहले दोस्तों हेडिंग में आपको आ जाएगा सॉल्युबल में कोकीन आता है, टेट्राकेन और लिडोकेन आता है। इन सॉल्युबल में बेंजोकेन और ऑक्जीथाजोन आता है। ठीक है, ये दोस्तों क्लासिफिकेशन थे, बहुत ही ईजी क्लासिफिकेशन, आप इसको याद कर सकते हैं। तो वीडियो अगर एक बार दोस्तों आप नोट्स बनाएंगे तो आपको, अगर
आप कॉलेज में किस पढ़ रहे हैं वहाँ से नोट्स अगर मिल रहा है, प्रॉपर ढंग से नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, या फिर दोस्तों ये नोट्स बना के अपने टीचर को दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा इसमें। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोस्तों समझना ज़रूरी है, पहले थोड़ा सा समझाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है कि ये आउटर सेल भाग है जो यहाँ यहाँ दोस्तों ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो बीच वाला सब दिख रहा है। ठीक है, ये दोस्तों जो है सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर है और ये इनर है। ठीक है, ये जो लगा है ये आउटर ये इनर। तो इसमें जो हम लोगों का दोस्तों जो सोडियम पोटेशियम कैल्शियम रहता है वो जो आउट इन सेल के अंदर और सेल के बाहर आता जाता रहता है। ठीक है, जिसके द्वारा ही हमको सेंसेशन मिलता है, जिसके द्वारा हम जान पाते हैं कि अगर जैसे कि कोई चीज़ हम टच कर रहे हैं, टच करने में क्या होता है, जो वहाँ के सोडियम पोटेशियम जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सेल के अंदर जाते हैं, सेल के बाहर आते रहते हैं। इसी द्वारा जो सेंसेशन होता है वो हम लोगों का कंटिन्यू बना रहता है। तो इसमें दोस्तों ये देखिए आप यहाँ पे ये रेस्टिंग फार्म है दोस्तों कि सोडियम न तो अंदर जाएगा न तो बाहर जाएगा। तो जब हम लोकल एनेस्थीसिया अप्लाई करेंगे, जो सेल के दो दोस्तों मेम्ब्रेन रहता है वहाँ पे डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर रहते हैं, अलग अलग सभी की रिसेप्टर दोस्तों अलग रहते हैं। जो कि ड्रग जो जैसे कि कोई भी ड्रग हम ले रहे हैं तो उसका रिसेप्टर अलग रहेगा, वो जहाँ पर उसको एक्शन देना है वहाँ पे जाके रिसेप्टर उस ड्रग को छोड़ेगा तो वहाँ पर अपना एक्शन दिखाएगा। वैसे ही लोकल एनेस्थीसिया में दोस्तों जो सरफेस पे जो उसके रिसेप्टार रहते हैं, रिसेप्टार में लोकल एनेस्थीसिया जैसे हम दे रहे हैं तो वो जाके अपने रिसेप्टार से दोस्तों बाइंड करेगा। ठीक है, अपने रिसेप्टार से बाइंड करने के बाद क्या करेगा, जो भी ये अपने रिसेप्टार से दोस्तों बाइंड करेगा रेस्टिंग फार्म में। फिर एक्टिवेटेड फार्म में क्या रहेगा, जैसे कि वो अपने जैसे कि ये एक्टिवेशन फार्म है। ठीक है, जैसे कि सोडियम जो अंदर से बाहर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, सेंसेशन प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तो वो जैसे ही बाइंड करेगा, जैसे ही अपने रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद वो क्या करेगा, जो ये रहती है दोस्तों, ये जो ऐसे ऐसे करके बना है यहाँ पर, ये यहाँ देखिए अब खुला है, यहाँ भी खुला है, लेकिन यहाँ दोस्तों ये कर सकते हैं यहाँ बंद हो गया है। ठीक है, इनएक्टिव फार्म हो गया। जैसे ही लोकल एनेस्थीसिया हम लगाएंगे अपने सरफेस पे, तो ये जो चैनल है दोस्तों वो ब्लॉक हो जाएगा। चैनल दोस्तों ब्लॉक होने के बाद जो सोडियम का आवागमन है दोस्तों, जो सोडियम सेल के अंदर और सेल के बाहर जा रहा है वो बंद हो जाएगा। तो जब बंद हो जाएगा, जब सेंसेशन जो सोडियम का आवागमन दोस्तों बंद हो जाएगा तो सेंसेशन भी दोस्तों बंद हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों समझ में आया कि नहीं आप लोगों के, कमेंट जरूर करिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से समझा दूंगा। ये दोस्तों एक्टिवेटेड फार्म है बीच वाला, और ये इनएक्टिवेटेड फार्म है। ये एक्टिवेटेड, ये रेस्टिंग फार्म है। रेस्टिंग फार्म को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ इतना कि लोकल एनेस्थीसिया उसमें जाके बाइंड करेगा। ठीक, जैसे ही बाइंड करेगा, जो मेरा ये खुला हुआ है जहाँ सेंसेशन दोस्तों आ जा रहा है, वो जैसे ही बाइंड करेगा तैसे ही मेरा ये जो चैनल है ये वाला, ये चैनल दोस्तों ब्लॉक हो जाएगा। तो जो सोडियम यहाँ से आ रहा था दोस्तों वो अंदर नहीं आ पाएगा, इन सेल में नहीं आ पाएगा, तो जो सेंसेशन होगा दोस्तों रुक जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसको स्टेप में लिखा हूँ, स्टेप में एक बार समझते हैं। अगर ना समझ में आए दोस्तों आप सीधा इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए लोकल एनेस्थीसिया बाइंड टू सोडियम चैनल। सोडियम चैनल से दोस्तों लोकल एनेस्थीसिया बाइंड करता है। ठीक, सोडियम चैनल से बाइंड करता है। जैसे ही बाइंड करेगा दोस्तों, ब्लॉक द सोडियम चैनल, और सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगा, और डिपोलराइजेशन जो दोस्तों हो रहा था उसको ही ब्लॉक कर देगा। फिर क्या करेगा, नो एंट्री ऑफ सोडियम इन द सेल्स। जैसे ही ब्लॉक करेगा चैनल को, जो एंट्री है सोडियम का इन द सेल में, वो क्या होगा, वो भी बंद हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ देखिए नो डिपोलराइजेशन लिखा है। नो डिपोलराइजेशन का मतलब ये समझ सकते हैं दोस्तों, सीधा सीधा समझेंगे, जो सोडियम पॉजिटिव सोडियम निगेटिव जो होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस में होते हैं, तो जो आवागमन होता है उसको ही डिपोलराइजेशन और पोलराइजेशन दोस्तों बोलते हैं। बहुत ही लंबा टॉपिक है, सीधा आप याद कर लीजिएगा इसको। तो नो डिपोलराइजेशन होगा। नो डिपोलराइजेशन के बाद आप फिर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में
इट प्रिवेंट द जनरेशन एंड कंडक्शन नर्व इम्पल्स बाय ब्लॉकिंग द सोडियम चैनल्स। जैसे ही जैसे कि डिपोलराइजेशन बंद होगा तो जो जनरेशन जो नर्व का इम्पल्स का जो जनरेशन है, जहाँ से सोडियम पोटेशियम चैनल दोस्तों जो कंडक्शन हो रहा है, इम्पल्स का जनरेशन हो रहा है, वो दोस्तों बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद क्या होगा, फाइनली द डिपोलराइजेशन फील्ड टू रीच, फाइनल से डिपोलराइजेशन हो जाएगा और नो एक्शन पोटेंशियल, और कोई भी एक्शन वहाँ पे काम नहीं करेगा, और नो सिग्नल कंडक्शन, और कोई भी सिग्नल नहीं जाएगा। इसी जो सरफेस एरिया पे है वहाँ पर पूरा तरीके से ब्लॉक हो जाएगा, जिससे कि कोई भी सीजर वगैरह करेंगे तो वहाँ पे दर्द दोस्तों नहीं होगा, कोई सेंसेशन नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोस्तों दोबारा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही लंबा टॉपिक है दोस्तों फार्माकोलॉजी। अब फिर बात करते हैं सरफेस एनेस्थेसिया। सरफेस एनेस्थेसिया में दोस्तों जो मेरा सरफेस एनेस्थेसिया में जो कोकीन आता है, कोकीन एक दो ड्रग दोस्तों डिफाइन करना ही पड़ेगा, जैसे कि फार्माकोलॉजी में दोस्तों डिफिनीशन और जो क्लासिफिकेशंस है उसको आप लिखने के बाद उसमें से एक दो ड्रग आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मैकेनिज्म आप एक्शन अगर जान रहे हैं तो अच्छी बात है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन जान रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, उसको भी आप लिखेंगे और ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। ठीक, कोकीन आर द एल्कोलाइड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट इरिथ्रोजाइलम कोका से दोस्तों ये प्राप्त होता है। इट सिंथेसिस लोकल एनेस्थेसिया, ये लोकल एनेस्थेसिया के लिए निर्माण में लाया जाता है। नाउ ए ड्रग प्रोकेन इज नॉट यूज द अवेलेबिलिटी ऑफ लिग्नोकेन। प्रोकेन जो दोस्तों होता है, अगर लिग्नोकेन है तो वहाँ प्रोकेन यूज नहीं होता है। दे आर नॉट एब्जॉर्ब म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं लिग्नोकेन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही कॉमन में यूज होता है दोस्तों। इट इज़ इंट्रोड्यूस इन 1948 में दोस्तों इसको खोजा गया था। इट इज करेंटली मोस्ट वाइडली यूज्ड लोकल एनेस्थेसिया। कहीं भी जिसे दोस्तों हॉस्पिटल में आप देखेंगे लोकल एनेस्थेसिया जो लिग्नोकेन होता है बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक, लिग्नोकेन इंजेक्शन भी आता है दोस्तों और टॉपिकल में भी आता है, जो जैसे कि कैथेटर वगैरह अगर डालना होता है पेशेंट को तो लिग्नोकेन का यूज दोस्तों किया जाता है। ठीक, इट इज़ गुड फॉर द इंजेक्शन एंड स्किन सरफेस, ये इंजेक्शन फार्म में और स्किन सरफेस में दोस्तों बहुत अच्छी है दवा है। वेन जब लिग्नोकेन अप्लाई ऑन द स्किन इट ब्लॉक द कंडक्शन विद इन द 3 मिनट। जैसे कि लिग्नोकेन हम अप्लाई करेंगे स्किन पे फॉर द ऑपरेशन, छोटा मोटा सीजर के लिए दोस्तों, जो लोकल एनेस्थेसिया होता है दोस्तों वो छोटे मोटे जो ऑपरेशन के लिए किया जाता है, बड़े ऑपरेशन के लिए दोस्तों जनरल एनेस्थेसिया दिया जाता है। ये था दोस्तों 2 ड्रग आप डिफाइन कर दीजिए, इतने में आपको नंबर अच्छा खासा मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, फार्माकोलॉजी में सिर्फ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे दोस्तों, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा है, उसको बताना इतना आसान नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही बनाए अपने नोट्स में आप सीधा आप उसको उतार लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखने के दोस्तों धन्यवाद, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।